दोस्तों नमस्कार, मैं राधिका सिम्बाल। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉपुलर सीरीज माई लाइफ माई स्टोरी में। दोस्तों, एक कहानियाँ जो होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और हर इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई कहानी ज़रूर कहती है। तो देखते हैं आज की ये कहानी क्या कहती है। मेरा नाम हरिदत्त शर्मा है, सन ऑफ गोपाल दत्त शर्मा। मैं ग्राम श्रीकोट डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर का निवासी हूँ। हमारे परदादा जो थे वो शिव मुलुक शायद है, गढ़वाल में शिव मुलुक है कोई, वहाँ के शिवमाल थे हम, हमारे दादाजी परदादा। और उसके बाद सभी भाई बच्चे उनके यहीं बस गए। फिर परदादा एक ही थे हमारे। उसके बाद हमारे दादा के 5 भाई थे। सबसे बड़े थे हमारे पद्मराम जी, फिर थे हमारे दादाजी कामदेव जी, फिर थे उकील साहब के दादाजी जयराम जी, फिर भोला दत्त जी, फिर वैद दत्त जी। उनकी पीढ़ियाँ हैं। अभी जो हम भाई लोग हैं उनकी पीढ़ियाँ हैं हम दादा। मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल दत्त था, गोपाल दत्त शर्मा। माँ का नाम दीपा देवी। 3 बहन भाई थे हम। बहनें दोनों गुजर चुकी हैं, एक मैं हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे। एक हमारे चाचा जी जो बलदेव जी, वो भी फौज में थे। पिताजी फौज में थे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी, 2 बहनें पहले भी तो पिताजी छुट्टी आते थे हमेशा ही। यहाँ पर हमारा मकान था, जहाँ पर आज मेरा मकान है। यहाँ पर एक छोटा टाइप का था, द्वार जैसी, उसी में मैंने मकान बनाया है। अब भाई अलग हो गए थे और अलग अलग खाते पीते थे अलग। तो पिताजी फौज में थे, माता जी करती थी, सब बच्चों को संभालती थी। जब मैं हुआ तो पिताजी बड़े उससे छुट्टी आए कि भाई घर आए। मैं हुआ तो पिताजी 15 दिन की छुट्टी आए थे। फिर छुट्टी बढ़ा ली, भाई लड़का हुआ है मेरा तो मैं अब छुट्टी बढ़ा लेता हूँ। घर आया तो माता जी की तबीयत, मेरे होने के बाद माता जी की तबीयत कुछ खराब होने लगी। माता जी तबीयत भारी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो 6 महीने बाद माता जी गुजर गई। माता जी गुजर गई तो पिताजी फिर नौकरी पे नहीं जा पाए। मुझे कौन संभालता, बहनें छोटी थी, 4 साल की एक थी, 2 साल की एक थी। तो पिताजी हमें 2-2.5 साल तक पिताजी ने मेरे को पाला। नौकरी भी छूट गई, फौज से नाम कट गया, कुछ नहीं मिला उनको, ना पेंशन मिली ना कुछ मिला। वो भी गुजर गए। 2.5 साल का मैं था। फिर हमारे चाचा जी भी घर आए, वो भी नाम काट के आए। तो फिर चाचा जी ने पाला। चाचा जी की भी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपनी शादी करी। फिर मुझे भी पाला, अपने 2 बच्चे उनके, उनको भी पाला। 2 बहनें थी, एक मैं था। तीनों ऐसे रहे, अपने खेती बाड़ी करके जैसा भी अपने पेट पाला। बहनों की शादी, एक की शादी पिताजी कर गए थे। बड़ी वाली की शादी पिताजी कर गए थे, छोटी वाली चाचा जी ने करी है। पलते रहे, किसी गाय भैंस चराई, किसी को कुछ किया, किसी को अपने खेती बाड़ी करी, अपना जैसे भी दर गुजर होता रहा। अब मैं भी रहा 6-7 साल जब मैंने देखा कि भाई अब ये नहीं होता, यहाँ पर सबकी ठोकरें खानी पड़ रही। तो जब देखा मैंने कहा भाई, तो मैं घर से भाग गया। तो मुझे एक दिन ऐसे आया, जंगल में गाय चराने गया था। वो कुकुनवा बरेली का ही रेंजर मिला। उसने एक लेबर रखा हुआ था अपने सामान ले जाने, परकोटी की सड़क थी, पैदल वालदम जा रहा था। तो बोले भाई, मेरे से कहा
एक मैं था, एक हमारे राजी वल्लभ जी आरबी सनवाल जी थे, 2-3 जने थे हम डंगरों के साथ। बरसात के दिन थे तो बोले भाई नौकरी करोगे बच्चों? मेरे से राजी वल्लभ से कहा, हमने कहा यहाँ करेंगे। बोले ऐसे पिट्ठू उठाना पड़ेगा, हमारे साथ हम रेंजर हैं, हमारे साथ जंगलों में चलना पड़ेगा जहाँ। और राजी वल्लभ जी बोले नहीं यार वो तो अच्छे घर के ठहरे उनका वो। मैंने कहा सर मैं उस समय हिंदी कहाँ आती थी, मैं उन्हूँ चल दिए। उसके बाद 2 दिन ग्वालदम रहे, थराली तक गए, उनका पिट्ठू उठाया। सड़क तो थी नहीं उस समय, जंगलात के रेंजर थे वो, अल्मोड़े में कोठी है उनकी। और जब 2-3 दिन वहाँ रहे, उसके उनके साथ अल्मोड़ा चले गए। अल्मोड़े बाद उन्होंने कहा ऐसा है तुम्हें बरेली मेरा लड़का इंजीनियर है, वहाँ अच्छी फैक्ट्री में वहाँ भेज देता हूँ, तुम वहाँ जाओ। तनख्वाह तुम्हें 4 रुपये मिलेगी, खा पी के 4 रुपये हम देंगे तुम्हें। अब तुम्हारा काम हमें पसंद आ गया है और तुम कुछ परमात्मा की कुछ ऐसी आशीर्वाद था कि मैं बोलने में बचपन से ही मतलब एक काम जो एक से बता देता उसको, मैं वो इसलिए वो खुश हो गया। बोले भाई ये लड़का ठीक है, इसको वहाँ भेज देता हूँ। बोले वहीं रहोगे, आज से आज तुम पक्के पे, तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाएगी, तुम वहीं परमानेंट कर लेंगे, अभी तुम्हें लड़के के साथ रहना पड़ेगा। चल दिए हमने बरेली में रहे 5-6 महीने। अब बरेली में गया यार वो रहे 1 सालों ने वो कुत्ता पाल रखा था इतना बड़ा, बहुत डॉग था। उनके घर में गए तो उसकी वाइफ ने कहा कि वो हरिदा जो डॉगी को कुछ नाम था उसके, डॉगी को खाना दिया हो। थाली पकड़ी मैंने उसके आगे रख दी, उसने खाना खाया ही नहीं। उससे कहना पड़ता था बल्कि ये खाना खा लो, उसने खाना नहीं खाया। बाद में आया उसको तो उन्होंने देखा कुत्ता 4 बजे तक भूखा ही पड़ा हुआ, खाने में मक्खी बैठी हुई है। उसने जरा मेरे से उल्टा सीधा कह दिया। मैंने कहा साहब ये रही आपकी नौकरी। 9 साल उम्र थी। निकल गया वहाँ से, निकल गया। एक टेम्पो वाले के यहाँ, एक ट्रक वाले के यहाँ लग गया माल उठाने रहा। मैंने कहा खाना पीना मिलेगा, सामान उतारना पड़ेगा। मैंने कहा चल यार रोटी तो खानी है। वो तो एक दफ़े फिर बिजनौर चले गया, 10-5 दिन उसका ट्रक बिजनौर गया, बिजनौर चले गए। बिजनौर में परकोटी के ये धार के रहते थे, मथुरा दत्त जी थे ये चाची के चाचा, एक परकोटी के माया राम जी थे। अरे तो हरिया तू कहाँ पर आशर है यार? मैं कहाँ से? मैंने कहा ये देखिए हालत दे। उन्होंने कहा छोड़ यहाँ रहे, तुझे मिल में लगा देंगे यहाँ। अब बच्चा है मतलब किसी गुदाम किसी साहब के साथ लगा, उन्होंने लगा दिया मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ। माथुर के मुरादाबाद के रहने वाला, बहुत अच्छा आदमी, बहुत ही राजा आदमी था। उसके लड़के फॉरेन कंट्री में, बोले इनके साथ दिल्ली में लग जाओ। एक्साइज इंस्पेक्टर जहाँ जाओ साला खाना पीना। उसने सबसे पहले मेरे लिए कपड़े सिलवाएगी फर्स्ट क्लास, कपड़े का कार में बैठना, बस कार में कपड़ा मार देना और सामान रख देना, जहाँ जाओ खाना पीना फ्री फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे मैंने कहा तो हमारी तो तेरी किस्मत चमक गई। अब उसको ये था कि 2-3 साल ले तो वो मद्रास, फिर उनका ट्रांसफ़र मद्रास हो गया। मद्रास चलो, मद्रास गए तो वहाँ की मुझे ना भाषा पसंद में आई, ना खाना पीना। वहाँ मच्छी भात साला ऐसे पे हो रही। मैंने कहा ये तो पत्थर खाने भी और लगे, गंदे के इलाके में आ गए हम। मैंने कहा नहीं हो जाए। फिर उन्होंने मेरे को ऐसा कहा, बोलो तुम यहाँ नहीं रुक, तो दिल्ली में कोई मेरा साला है, तुम दिल्ली चले जाओ। एक चिट्ठी दे दी, ऑर्डर दे दिया। पुरानी दिल्ली उतरा, पटेल नगर तक पैदल जाना था, पैसा था ही नहीं, टिकट दिया था उन्होंने। पैदल गए वहाँ घूमने फिरा, मिल गए, वहाँ रहे 2 साल उनके पास काम किया। उन्होंने टाइम से इंडिया में लग गए। 4 साल टाइम से इंडिया में 1.5 रुपये रोज में नौकरी करी। 1.5 रुपये रोज में कभी दिहाड़ी मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। कोई आदमी दिहाड़ी क्या था, कोई आदमी नहीं आया तो उसी को काम करना ठहरा, चलो रोटी पानी खराब में चल जाता था। ऐब हमारे अंदर उस समय थे ही नहीं कुछ। रोटी पानी मिला, सोने को जहाँ मर्जी सो जाओ। ऑफिस में कागज़ बिछाया, सो गए, कोई मना नहीं था क्यों सो रहे हो। सुबह अपने लाइन पर लग गए, नंबर लग गया, ड्यूटी मिल गया। 1.5 रुपये शाम को खड़ा हो गया, हफ्ते में मिलने थे। चलता रहा, अब चलता रहा। एक दिन संडे को बोर्ड मीटिंग थी हमारी दरियागंज में। जो मैनेजर था हमारा ये डिसूजा था, ईसाई था वो, उसके गाड़ी खुद चला के लाया था वो। अब बोले भाई कोई आदमी
एक आदमी को पानी और चाय का कंडीशन ला के दिया, उन 4 अफसरों को, पर्सनल ऑफिसर, GM, असिस्टेंट GM, इनकी मीटिंग होती थी नहीं बेटा। तो चौकीदार साहब उसने कहा यार हमारी बात थोड़ा एक काम करो। बोले साहब की गाड़ी गंदी हो रही है यार, धूल मिट्टी बचा रही, इसमें कपड़ा मार दोगे? मैंने कहा अभी लो कपड़ा दो। मैं 1 बाल्टी पानी लाया, अंदर मैंने कपड़ा सपड़ा मारा, इतने में साहब आ गया। उसने फट मेरी पीठ थी तब थपथपाई। बोले कहाँ काम करता है? मैंने कहा इसी। पक्का हो गया? मैंने कहा नहीं। बोले गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। बोले कल हमारे साथ आओगे। घर ले गया, सुबह गाड़ी में आ गया, टाइम की बढ़ गया। इनकी दिहाड़ी डेली लगेगी, इनकी दिहाड़ी डेली लगेगी, इसकी दिहाड़ी डेली लगनी चाहिए और मेरे बाद इसकी ड्यूटी लगा देना। अब 18 साल 19 साल के हो गए तो नौकरी पक्की होगी। अब नौकरी पक्की होगी, अब लाओ जी सर्टिफिकेट। काम जो मेरा था उसी काम। बोले काम तो तुम्हारा अच्छा है। सन 65 की लड़ाई लगी हुई थी, 4 अफसर बैठे, इंटरव्यू हुआ। बोले कितना पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी पढ़ा लिखा बिल्कुल 0, स्कूल ही नहीं देखे। बोले काम तो आप इंग्लिश का। मैंने साहब 4 साल से करो, अभ्यास हो गया मुझे सब। एक दफ़ा पढ़ लिया एक जगह देख ली मैंने, चांदनी चौक जाना है, स्टेट बैंक कहाँ है, बैंक चले जाता हूँ। एयर इंडिया का ऑफिस देख लिया, वहाँ से चले गया। आपको बोले हिंदी आती? मैंने कहा आती है हिंदी। बोले पढ़ो नवभारत, फर्स्ट हेडिंग में लिखा था पाकिस्तान की लड़ाई में आज हमारे भारतीयों ने इतने जवान, इतने उनके जवान मार दिए। पढ़ा इसी डिपार्टमेंट में भेजते हैं तुम्हें। मैंने कहा ठीक। उसी डिपार्टमेंट में रहा, 40 साल नौकरी करी। उसके बाद फिर जब नौकरी लग गई सन 65 में, तो फिर आज घर की याद है। घर छोड़े हुए 10 साल हो गए थे, तो नौकरी लगी। तो उसके बाद मैंने कहा यार घर तो अब छुट्टी, साल भर की छुट्टी मिली भी 15 दिन की। 66 में मैं घर आया। इतना याद था मुझे, हल्द्वानी से गरुड़ से फिर ग्वालदम वाली पकड़ी। जोगुड़ी में हमारे चाचा जी की दुकान थी, वो रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने भी दुकान किसी और को दे रखी थी किराए पे। सब पुराने आदमी सब जानते थे। गले लगा, दूसरे लगा, अरे बोले गोपाल दत्ता मुँह, अरे गोपाल दत्ता मुँह, अरे गोपाल दत्ता मुँह। चलो फिर बोले तेरी ज़मीन बेच दी है, सब गिरवी रख दी तूने अपने बाप दादाओं के, वो हो गया बिल्कुल, क्या करोगे कल को? मैंने कहा जब आए यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं ठहरा। उन्होंने वहाँ से आटा लाए, वो उस समय आटा आया हुआ तो पता नहीं कहाँ का गेहूँ था, वो लाल वाला। गणेश जी ने बहुत हेल्प करी मेरी, बहुत। अब यहाँ खेत एक भी नहीं ठहरा, जो बाढ़ गिरवी हुआ वो बाढ़ गिरवी, कोड़ा पछिल सब गिरवी ठहरा रही, जमीन सारी गिरवी। अब मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा भाई अब मेरा भिक्षा क्यों? बोलेगा क्या कगाल डबल दे रहा है? ले रहा है, तू डबल दे दे हम आप। अब ऐसे भी आदमी थे सयाने गाँव में, उन्होंने कहा अरे बात सुन, तू अलग हो जा, अपने हिस्से में बैठ जोत। तेरे पे किस बात का कर्जा? तेरी शादी करी है, तुझे स्कूल पढ़ाया है, कुछ नहीं। मैंने एक दिन सोचा, फिर थोड़ी चचा जी ने हमारे थानेदार साहब ने भी मेरे को समझा। उन्होंने कहा यार हरिया बात सुन, एक आदमी गलत करता है, कर दिया उसने, तू मत कर गलत, तू मत करियो। मैंने कहा ठीक, तू पहले ज़मीन छोड़ा फिर अलग होना। चलो मैंने कहा मेरी सलाह है तेरे को, मान ले। मैंने कहा चलो ऐसे क्या करें भाई। सुबदार साहब ने कहा यार त्यार कगाले बेच रहा है वो, 700 रुपये लग रही में यार। 1966 की बात है। होटल में खावा, बस में लिखो यहाँ पे और जाना खर्च 700 रुपये। अब मेरे पास 700 को यार 100-150 मुझे तनख्वाह मिलने वाली ठहरी उस समय। दिल्ली से यहाँ आना ठहरा, अब मैं बड़ा दिक्कत होगी। मैंने कहा क्या यहाँ राशन लाओ तब यहाँ खाओ। पूरी परिवार ठहरा, 4 भाई बहन ठहरे, चीजा ठहरे, सब मैं भी आ गया। तो अब मैंने कहा फिर वो अपना हमारे चीजा जी थे थानेदार साहब ने कहा यार तू चिंता ना कर। फिर मैंने कहा चीजा फिर आप देख लो, आप कह रहे हो तो मुझे रास्ता आपने बताया, तो फिर आप उसको मसला भी हल करो। आप लाओ मुझे 700 रुपये। तो फिर 4-5 पंच जो सयाने आदमी थे चीजा जी से बैठे, उनके यहाँ गए। चीजा जी ने कहा यार ये कौन है अभी, आप घर आओ जब आगो जब आप भवन ब्याल करा लियो, जमीन देख लो, आपस की आदत दे तो छोर में अच्छी हो। तो सुबदार साहब ने कहा भाई अब अम्बादा तू कह रहा तो मैं दे देता हूँ यार। फिर लिखत पढ़त हुई, 700 रुपये चचा जी ने दिए, मैंने उनको दिए। ज़मीन बन जानी आज मेरे पास है, वो 5 नाली।
पिताजी ने बहुत हेल्प करी, बोले तेरी शादी करें। उनके ससुर जी रहते थे लौमाज में, चाची के पिताजी, वो भी मिल गए, उन्होंने भी हेल्प करी, बोले लड़की मैं दिलाता हूँ। अब बोला जन्म पत्री कुंडली, मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, कुनौ मेरे को मुनौ से मेरे पास कुनौ ना भाई, मुनौ जगह दे दियो, कुनौ ना मेरे पास देना। उन्होंने काम कारण लड़की दे दी, 68 में शादी करी। फिर बैल लिया, बैल भी चने दाल माने को, भैया इंतजाम लो करो। फिर आज जो तुम्हारी माता श्री, उनका जी तू था छोटा सा, रेखा थी, फिर दूध के लिए गाय भी लाए। फिर तुम्हारी माता जी ने कहा गोरू गुबरल के नहीं उनको, फिर भैंस भी लाए। यहाँ से भूख लगी अपनी बहन के यहाँ, जीजा जी वालदा जी थे ही, मैंने भैया जी बहन को खोल दो। बहन देखा मैंने, बड़ा शांत था वो, बूसे में दूध देती नहीं बोल, वो अगले में बूझ रही हो और दूध, अरे ऐसे भैंस यहाँ से ब्याज होगा रात में भैंस। फिर बैल एक बचाव करी शिद्दत की माँ के साथ। मेरी 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। एक का नाम है महेश सिमवाल, दूसरे का है गिरीश, तीसरे का है प्रकाश। लड़कियां हैं रेखा, बिमला है दूसरी, तीसरी है भावना। तीनों लड़कियां सेट हैं, अपने ससुराल में है, लड़के अपने आप में जो दोनों सेट हैं, ठीक है हो रहा, कोई दिक्कत नहीं परमात्मा की दया से। तीनों लड़के बराबर है, तीनों लड़कियां बराबर। कोई अभी मन में मुंह से भले कुछ कह दे, मुंह से तो कभी हर बाप कहता है, अंदरूनी कोई बच्चों के मन में भले वो अपने मन में कुछ नहीं कि यार ये लाएगा ही ना लाएगा, हमने पैदा किया उनको, हम क्यों कहें लाएगा ना लाएगा। अब संस्कार है, किसी को अच्छे मिलेंगे, किसी को बुरे मिलेंगे। जैसे बच्चों को ले रहा है वैसे पोते, उसी बेटे के बड़ा तो पोता भी है। अगर बेटा ही नहीं चाहेगा तो पोता क्यों चाहेगा। बेटा उसको देखेगा तो पोता भी समझेगा यार मेरे पापा मेरे दादाजी की सेवा कर रहे हैं, दादाजी के ऑर्डर में, तो वो भी डरेगा। जब बाप भी कहेगा एक साइड में तो पोता भी कहेगा। माया उतनी डरी जितने लड़का थे तो पोता आया। मेरी ये क्यों नहीं मानते हो आप, जब लड़का है तब पोता आया, लड़के पहला लड़का है उसके बाद पोता है। हमारे दादाजी अनपढ़ थे, परदादा अनपढ़ थे, पिताजी भी अनपढ़ ही होंगे, फिर फौज में तो अनपढ़ उसमें भर्ती हो जाते थे। आज तो MA BA वाले हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अब जब मेरी नौकरी लगी गई है, अब तुम्हें यहाँ कहाँ पाते, तुम 4 साल के, तेरे को तकलीफ थी, तेरे को होती थी, तो बेहोश हो जाता था। फिर मैंने कहा यार नहीं, फिर मैंने कहा यार इसको क्या कारोबार करेगी, क्या ये करेगी, तेरा हाथ पकड़ा, तेरे को 4 साल का मैं ले गया। मैं जो भी होगा मैं उन्हें ले लूँगा, और जो होगा वहाँ भी होगा तो यहाँ भी होगा। अब रात भर आऊँ रोने बच्चे आ जाएगी जन, अब दिन भर वह बॉल बॉय, क्या करेगी यार, वो मर जाएगी। तेरे को ले गया। फिर रेखा हुई 1-2 साल, रेखा को भी रखा। फिर गिरीश हुआ, फिर गिरीश को भी ले गया।
कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।